ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं संवाद कार्यक्रम लेकर। इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं और इससे संबंधित आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मुझे लिख भेजिएगा। अगले कार्यक्रम में इसको शामिल करूंगा और आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज जो विषय हमने उठाया है वो संतान बाधा से संबंधित उठाया है कि संतान बाधा क्यों होती है, क्या ग्रहों की जो स्थिति आपकी कुंडली में होती है उससे कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है या समझा जा सकता है कि आपको संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी या बाधा होने की संभावना बन रही है। अब संतान जो है वो पहली बात ये कि पति पत्नी दोनों की कुंडली से इसका विश्लेषण करना चाहिए। और विवाह अभी नहीं हुआ है और आपकी कुंडली में अगर संतान भाव दूषित है, पहले तो ये समझते हैं कि संतान बाधा कब कब उत्पन्न होता है। पंचम भाव अगर दूषित ग्रह के प्रभाव में हो, अच्छे ग्रह वहाँ ना बैठे हों, मारक ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, जो लग्नेश का परम शत्रु है उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो संतान से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। राहु केतु का प्रभाव हो पंचम पे, शनि की नीच दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की अपने राशि के अलावा या मित्र राशियों के अलावा किसी पर दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल भी मारक हो जाता है या अल्प संतति योग बनाता है। तो इस प्रकार की स्थिति पहली है। दूसरी, कुंडली अगर कालसर्प दोष से प्रभावित हो, विशेष करके अगर पंचम से ही हो रही हो तो भी जबरदस्त नकारात्मक योग बनता है। 2-3 विरोधाभासी ग्रह जो है वो बैठ जाएं पंचम भाव में। शनि कर्क राशि मान लीजिए है पंचम भाव में आपके, वहाँ शनि भी बैठ गए, वहाँ चंद्रमा भी बैठ गए और वहाँ बुध भी बैठ गए, तो भी संतान प्राप्ति में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो ये स्थिति होती है। तीसरा है कि अगर सूर्य पीड़ित हैं, बहुत सूर्य अगर पीड़ित हों तो सूर्य जो है वो कारक हैं जीवन और वंश वृद्धि के। सूर्य पीड़ित होने पर पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो सूर्य अगर पीड़ित हैं तब भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। अगर कुंडली पितृदोष से प्रभावित है तब भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। कुंडली प्रेत बाधा से प्रभावित है तब भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत से योग बनते हैं कुंडली में जब आपको संतान प्राप्ति में कठिनाई आएगी। तो मान लीजिए अभी विवाह आपका नहीं हुआ है और आपकी कुंडली में संतान भाव पीड़ित है, तो जो आपको सबसे पहले सावधानी करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जिससे आपका विवाह हो उसकी कुंडली में संतान भाव पीड़ित ना हो। सबसे पहला और सुरक्षित उपाय तो यही है कि जो मेरी कुंडली में जिस प्रकार का दोष है उसी प्रकार का दोष हमारे जीवन साथी की कुंडली में ना हो, क्योंकि अगर दोनों कुंडलियों में दोष हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है संतान प्राप्ति में और बहुत कठिन स्थिति हो जाती है। अमूमन क्या करते हैं हम लोग, जब विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करते हैं तो केवल नाड़ी दोष देख लेते हैं कि नाड़ी दोष तो नहीं है, नहीं नाड़ी दोष नहीं तो संतान में कोई दिक्कत नहीं। आप नाड़ी दोष में तो आएगा, कई बार नाड़ी दोष रहता है तब भी संतान उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर आपका पंचम भाव बहुत पीड़ित है या पंचम भाव पे खराब ग्रहों की स्थिति है या पंचमेश जो है अपने स्थान से 6, 8 और 12 का संबंध बना रहा है, जैसे मान लीजिए पंचमेश आपके चतुर्थ भाव में बैठा है और पंचम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। पंचम आपका जो पंचमेश है वो आपके दशम भाव में बैठा है तो बौद्धिक क्षमता के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा आएगा अनटिल अनलेस की वहाँ दृष्टि न जा रही हो। तो 8वीं दृष्टि केवल मंगल की जाती है, तो अगर मंगल की अपनी राशि पर दृष्टि जा रही है या उच्च दृष्टि जा रही है तब तो अल्प संतति होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन तब भी एक से अधिक संतान होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है और एकाक संतान खराब भी होती है। तो अगर उसके अलावा किसी शुभ ग्रह का मतलब शुभ देखिए बुध भी हैं, शुभ गुरु भी हैं और शुभ शुक्र भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी दृष्टि जब पड़ रही हो वो भी शुभ ही हो। कई बार आपके लग्नेश के परम शत्रु हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए तुला लग्न में अगर गुरु की दृष्टि पड़ती भी वहाँ पर तो बहुत शुभ नहीं होने वाली है संतान के लिए, क्योंकि मुख्य मार्केश हो जाते हैं और परम शत्रु हो जाते हैं, तो वो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं करेंगे वहाँ पर। तो एक तो अपनी कुंडली का सबसे पहले स्थिति देखें कि हमारी कुंडली में पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि उस कुंडली के हिसाब से। एक बात होती है कि सामान्य रूप से शुभ ग्रह कौन है, दूसरी बात होती है कि मेरी कुंडली के लिए शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे शनि को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन शनि बहुत शुभ होंगे कुछ कुंडलियों के लिए। हमेशा हर स्थिति में शनि अशुभ नहीं हो सकते।
हर स्थिति में बुध शुभ नहीं हो सकते, हर स्थिति में गुरु शुभ नहीं हो सकते, हर स्थिति में शुक्र शुभ नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमारी कुंडली के लिए जो ग्रह शुभ हैं उन ग्रहों में से किसी की दृष्टि या उपस्थिति वहाँ पर हो रही है कि नहीं, और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या अशुभ स्थिति तो नहीं बन रही है। अब मान लीजिए वहाँ ग्रहण योग ही बन जाए, सूर्य राहु सूर्य केतु, चंद्र राहु चंद्र केतु, चंद्र शनि विषुकुंभ दोष बन जाए, तो इस प्रकार की स्थितियों में या और कई ग्रहों की उपस्थिति हो जाए जो एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्शन करने वाले हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये अपनी कुंडली का सबसे पहले विश्लेषण करिए कि आपकी कुंडली में अगर विवाह नहीं हुआ है तो कि संतान बाधा है या नहीं है, नंबर 1। अगर आपकी कुंडली में हो और विवाह नहीं हुआ है तो कोशिश ये करिए कि जिससे विवाह हो उसकी कुंडली में इस प्रकार का दोष ना हो, ऐसा सिलेक्शन आपको करना चाहिए। दूसरी बात, नाड़ी दोष भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली खराब है और नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष में क्या होता है कि अमूमन नाड़ी दोष में बच्चा तो फॉर्म होता है, अगर पंचम भाव ठीक है तो बच्चा फॉर्म होगा, लेकिन वो गर्भ में रुकता नहीं है। तो फिर उसके लिए उपचार की आवश्यकता हो जाती है। अच्छा, उपचार भी कोई भी ज्योतिष का उपचार या मानव निर्मित जितनी व्यवस्थाएं हैं वो स्थिर नहीं है या वो 100% नहीं हो सकती कि वो उससे हो ही जाए। होने की संभावना कई बार होती है, 50%, 60%, 70%, 80% तक सफलता मिलती है, लेकिन गारंटी तो नहीं है कि हो ही जाए। तो इसलिए सावधानी रखिए कि जिससे विवाह हो उसकी कुंडली में भाव खराब ना हो, नाड़ी दोष ना हो, ताकि बच्चा फॉर्म हो तो वो गिरे ना। और अब अगर दोनों कुंडलियों में इस प्रकार का दोष है, विवाह हो गया है, दोनों कुंडलियों में संतान बाधा का योग है, तो फिर रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। अब ये देखना पड़ेगा उस कुंडली में कि कौन सा ग्रह संतान भाव की तरफ शुभ दृष्टि रखे हुए है, उस ग्रह को बलि कैसे किया जाए, उस ग्रह से संबंधित उपचार किए जाए, उसको प्रभावशाली बनाया जाए, और जो दूषित प्रभाव है उनके लिए शांति पूजा इत्यादि की जाए, ताकि संभावना। कई बार मेरे पास केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि IVF वगैरह भी कई बार लोग कराते हैं और वो फेल हो जाता है। तब दो बार 3 बार जब हो चुका होता है तब संपर्क करते हैं। तो गारंटी तो खैर हम भी नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए किसी को भी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बहुत अगर ख़राब होगा, पता चले कि दोनों की कुंडली में संतान बाधा का योग है और नाड़ी दोष भी है, तो मान के चलिए कि लगभग उपचार भी कोई बहुत काम नहीं करेगा। एक अंतिम प्रयास के रूप में आप कर सकते हैं कुछ उपचार, अगर आप कराना चाहें तो कभी कभी 2-4% सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि जितना दोष बढ़ेगा, एक की कुंडली में है, फिर दूसरे की कुंडली में, फिर नाड़ी दोष भी हो गया, तो अब मान के चलिए कि मामला 80-90% नकारात्मक हो गया। अब 10-5% प्रार्थना, ईश्वर की कृपा को मना नहीं, क्योंकि भाई प्रकृति में चमत्कार होते हैं, तो जो है वो हो सकता है, लेकिन लगभग असंभव सी स्थिति होने लगती है। और जितना कम होगा, एक में दोष है, दूसरे की कुंडली बहुत अच्छी है, नाड़ी दोष नहीं है, तो थोड़े बहुत फिर उपचार काम करता है और उसमें सफलता होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो संतान बाधा को पहले ही समझिए। अगर विवाह नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम उपचार से ज़्यादा सावधानी बरतिए अपने पार्टनर के चयन में। अगर हो चुका है, अच्छा कई बार लोग बहुत, अच्छा दूसरी बात कि अगर संतान बाधा कुंडली में बन रहा है और विवाह टाइम से हो गया तो बहुत प्रयोग मत करिए। मैं देखता हूँ कि आजकल तो भाई आजकल समय और जो कैरियर की जो मांग है, तो 26, 27, 28 तो ऐसे बीत जाता है चुटकी बजाते, विवाह नहीं होता है। फिर 28-30 के बाद विवाह होता है, फिर 2-4 साल लोग सोचते हैं कि नहीं चलो अभी थोड़ा एक दूसरे को टाइम देते हैं, फिर परिवार बढ़ाते हैं। तो 34-35 के बाद तो फिर जो फिजिकल और मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी में वो भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुंडली में भी दोष है, तब हमने एक तो ग्रह जनित समस्या है, दैवी समस्या है, और फिर हमने कर्म जनित समस्या भी उत्पन्न कर ली। तो अगर कुंडली दूषित है थोड़ा बहुत, तो फिर आप लेट मत करिए, फिर जैसे ही विवाह हो तुरंत संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करिए, ताकि उसमें समय रहते उपचार किया जा सके, समय रहते प्रयास करने का फिर समय अधिक मिलेगा। अब 35 से आप प्रयास करते हैं, 1-2 साल वैसे गुजर जाता है, फिर जब आप कुछ और उपचार करते हैं तो तुरंत कोई तो जादू की छड़ी होती नहीं कि उसको कहा जाए कि नहीं अभी माला माल हो जाएंगे, और फिर आपका पता चलता है कि उम्र 40 पार कर गई, तो फिर लगभग चीज़ें असंभव सी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि अपनी कुंडली में देखें कि भाई संतान बाधा तो नहीं है, अगर है तो पार्टनर की कुंडली में ना हो, नाड़ी दोष ना हो, अविवाहित हैं तो, और अगर विवाह हो चुका है तो वो फिर विलंब ना करें और समय रहते उसका निदान करने का प्रयास करें, ताकि आपको संतान बाधा जो है वो दूर हो सके और संतान की प्राप्ति हो सके।
यह आज का कार्यक्रम था। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।